हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इस चैप्टर में आपको एग्जाम में, खास के बिहार बोर्ड में, मैट्रिक में, कुल इस चैप्टर से 10 नंबर पूछेंगे आपको। तो 10 नंबर जो आपको एग्जाम में आएंगे, तो वो 10 नंबर क्या क्या टॉपिक से आएंगे। तो पहले हम लोग क्रम अनुसार टॉपिक का नाम देखेंगे, फिर उस टॉपिक पर कैसे सवाल पूछे जाएंगे उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो आइए देखिएगा, पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। पहला जो टॉपिक होगा तो वो हम लोग को चतुर्थांश 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 आपका चतुर्थांश पढ़ना है। इसमें 4 प्रकार का सवाल बनता है, उनमें से एक सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चतुर्थांश हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, चतुर्थांश जैसे पढ़ लेंगे तब फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या कि मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक। निर्देशांक का दूसरा नाम है नियामक, निर्देशांक। फिर हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का, यानी हम लोग इस चैप्टर में टोटल कितना टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और ये टॉपिक से मेरा 4 प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, जिनमें से एक क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में हर साल रहता है। फिर मूल बिंदु से 1-2 क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में। फिर आपका मध्य बिंदु से क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, और 2 अंक वाला प्रश्न भी रहता है। फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी में फिर आपका ऑब्जेक्टिव भी रहता है और सब्जेक्टिव भी रहता है शॉर्ट क्वेश्चन में। फिर आगे हमको पढ़ना है क्या, आगे पढ़ना है अगला टॉपिक, पढ़ना है संरेखी। क्या पढ़ना है, संरेखी। फिर अगला टॉपिक संरेखी जब हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर अगला पढ़ेंगे हम लोग क्या, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग समदुरुस्त। क्या पढ़ेंगे, समदुरुस्त, जिसको समान दूरी कहते हैं, समदुरुस्त पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक क्या, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक। प्यारे बच्चों, आप इस चैप्टर में देख लीजिए, आपका सिलेबस के अनुसार आपको बिहार बोर्ड में मैट्रिक में पूछे जाएंगे टोटल कितना मार्क्स, यानी 10 अंक का पूछा जाएगा, 10 मार्क्स पूछा जाएगा टोटल। और उस 10 नंबर हम लोग बनाने के लिए, लाने के लिए क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मुख्यतः यानी कि मुख्य रूप से हम लोग को चतुर्थांश पढ़ना है, मूल बिंदु की दूरी पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है मध्य बिंदु का निर्देशांक, फिर पढ़ना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर पढ़ना है संरेखी, फिर पढ़ना है समदुरुस्त, फिर पढ़ना है विभाजन सूत्र, फिर पढ़ना है हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर पढ़ना है हम लोग को त्रिभुज का केंद्रक। हम होगा चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश देखिएगा, चतुर्थांश का दूसरा नाम है चरण, या फिर तीसरा नाम इसको कहते हैं हम लोग क्या, पाद।
यानी चतुर्थांश, चतुर्थांश, चरण, पाद तीनों एक ही चीज है। आप इसको समझिएगा। कभी आपको एग्जाम में चतुर्थांश पूछ देता है, कभी पूछ देता है चरण, कभी पूछ देता है पाद, तीनों है एक ही चीज। क्लियर है? अब देखिए इससे संबंधित हम लोग को क्या समझना है, पहले इसका कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। जब कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हो जाएगा तो सारा क्वेश्चन, यानी 4 ही प्रकार का क्वेश्चन बनता है इसमें, चारों प्रकार का क्वेश्चन आसानी के साथ हम लोग कर लेंगे। तो आइए, सबसे पहले यहाँ पर दो रेखा से चतुर्थांश का निर्माण होता है। दो रेखा क्या है आपका, एक है क्षैतिज रेखा, ध्यान से देखिएगा, इस रेखा को बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। और एक है उद्गरा रेखा। ये रेखा जो है ये क्या है? उद्गरा रेखा। ये दोनों रेखाएं क्या किया, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया यहाँ पर, और जिसको बोलते हैं मूल बिंदु, या फिर यहाँ से जीरो वैल्यू होता है। अब यहाँ से ये दोनों रेखाएं 4 भाग में बांटा, 1 भाग, 2, 3, 4 भाग, और प्रत्येक भाग को हम लोग बोलेंगे क्या? चतुर्थांश। ये दोनों रेखाएं मिलके आपस में कितना भाग बनाया? 4 भाग, 1, 2, 3, 4, और प्रत्येक भाग को हम लोग कहेंगे चतुर्थांश। इसको बोलेंगे चतुर्थांश या चरण या पाद, इसको बोलेंगे चतुर्थांश, इसको भी बोलेंगे चतुर्थांश, इसको भी बोलेंगे चतुर्थांश। लेकिन ये जो है ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, ये चौथा है। तो यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं एक्स एक्सिस, और यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं एक्स डेक्स एक्सिस, और यहाँ से ऊपर बोलते हैं वाई एक्सिस, नीचे बोलेंगे वाई डेक्स एक्सिस। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स अक्ष वाला रेखा है। एक्स अक्ष में 2 मान होगा, यहाँ से लेकर इधर एक्स का मान प्लस में होगा, यहाँ से इधर एक्स का मान माइनस में होगा, और यहाँ से ऊपर y का मान प्लस में होगा, और इस बिंदु से नीचे y का मान माइनस में होगा। तो हमको समझना क्या है कि इसको बोलते हैं फर्स्ट, यानी प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। और इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश या दूसरा, इसको बोलेंगे तीसरा चतुर्थांश, इसको बोलेंगे चौथा चतुर्थांश। अब इसमें समझना क्या है कि ये प्रथम चतुर्थांश जो है, तो इसमें देखिए ये x का मान है और ये y का मान है। x और y से ये घर बना है, ये चतुर्थांश बना है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर 2 मान होगा, एक x का मान होगा और एक y का मान होगा। तो पहले हम लोग लिखते हैं x का मान, कोमा के बाद लिखेंगे y का मान। तो पहला चतुर्थांश में x का मान प्लस में, कोमा के बाद y का मान प्लस में, यानी पहला चतुर्थांश में e है x का मान, e है y का मान, तो x का मान प्लस में, y का मान भी प्लस में, यानी पहला चतुर्थांश में कोई बिंदु दिया हुआ रहेगा x और y का मान, तो दोनों किस में होगा? प्लस में होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा अभी पूरा सवाल का जवाब दे दीजिएगा आसानी के साथ। और दूसरा में क्या होता है कि x का मान माइनस और y का मान प्लस में होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये पहले x लिखा जाता है तो x इधर है ना, तो ये माइनस की तरफ होता है और ये प्लस की तरफ। ये दोनों रेखा से ये घर बना है, चतुर्थांश बना है, तो x हमेशा नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। फिर तीसरा में देखिए ई वाला रेखा और ई वाला रेखा, तो ये भी रेखा क्या है? x का मान, ई x का मान माइनस, y का मान माइनस, तो दोनों माइनस में होगा, यानी x y माइनस में होगा। तृतीय चतुर्थांश में दोनों क्या होगा? नेगेटिव होगा। और चौथा में आपका क्या होगा? ये देखिए ये रेखा और ये रेखा से बना है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो x का मान प्लस में होगा, y का मान माइनस में होगा। अब इसको गौर से एक बार देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, इसी पर सारा सवाल किया जाएगा। आपको 4 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, 4 टाइप पूछ सकता है। का मान प्लस में होता है सेकेंड चतुर्थांश में, यानी द्वितीय चतुर्थांश में x का मान माइनस, y का मान प्लस में होता है। और तृतीय चतुर्थांश में, तीसरा वाला चतुर्थांश में क्या होता है आपका कि x का मान माइनस, y का मान माइनस, दोनों नेगेटिव होता है। और चौथा चतुर्थांश में क्या होता है कि x का मान प्लस, y का मान माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पर सवाल पूछेगा आपको, यहाँ पर देखते हैं हम लोग सवाल कैसे पूछेंगे। सवाल पूछेंगे कि बिंदु 3,5 किस चतुर्थांश
में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। आपको 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा प्रथम, ऑप्शन बी में कहेगा द्वितीय, ऑप्शन सी में कहेगा तृतीय और ऑप्शन डी में कहेगा आपको चतुर्थ। तो बच्चों देखिएगा, सबसे पहले इस टाइप का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि बिंदु 3,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास यहाँ पर कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है 3,5, यानी पहला वाला मान x होगा, दूसरा वाला मान y होगा। तो 3 के आगे में प्लस और 5 के आगे में प्लस, दोनों जो पॉइंट है ये 3 और 5 दोनों किस में है, प्लस में है। तो दोनों प्लस किस में होता है, देखिए दोनों प्लस इसी में है। ये इस घर का नाम क्या है, पहला चतुर्थांश। तो पहला को क्या बोलते हैं, प्रथम बोलते हैं। तो प्रथम, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से अगर कोई बिंदु दे के रखेगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, कोई बिंदु यहाँ पर दे के रखेगा, कहेगा कि -1, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो अब देखिए दोनों माइनस में है, x का मान माइनस, y का मान माइनस, तो ये किस चतुर्थांश में होगा। तो अब दोनों माइनस किस में है, यानी तीसरा में है। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर तृतीय हो जाएगा, यानी तीसरा हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको अधिक से अधिक इसमें क्वेश्चन कितना बन सकता है, 4 प्रकार का, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि कोई बिंदु आपका इस, यानी कि ऑप्शन ए बी सी डी दे के रखेगा, हम यहाँ पर शॉर्ट में बता रहे हैं। बिंदु 3,-10 कहेगा कि बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित है। तो अब देखिए x का मान प्लस में, y का मान माइनस में। अब देखिए तो किस में है, तो पहले प्लस बाद में माइनस, तो प्लस माइनस चौथा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा या चतुर्थांश, ये आंसर होगा। चौथा चतुर्थांश कह सकते हैं या चतुर्थांश कह सकते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये अगर आपको याद है तो आप आसानी के साथ ये सभी का आंसर दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 क्वेश्चन बन सकता है, 4 में से एक पूछ सकता है आपको, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे आगे। बच्चों अब देखना है हम लोग को क्या, हम लोग को देखना है अब सबसे पहले, और भी क्वेश्चन इसमें देख लीजिएगा। अब एक चीज़ और समझिए, जैसा कि मान के चलते हम, यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है, बिंदु क्या है, ऐसा मान के चलते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, इस पर भी सवाल आता है। तो ये 3 जो है, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, x का मान, और इसको बोलेंगे y का मान। फिर इसी को हम लोग x वाला मान को क्या कहते हैं पता है, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। फिर इसको y वाला मान को क्या बोलते हैं, कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। आप नोट करते चलिएगा। पहला वाला मान जो होता है, कोई बिंदु, ये दोनों निर्देशांक है बिंदु का, और इसको पहला वाला जो मान 3 है, इसको बोलेंगे हम लोग x का मान बोलते हैं, इसको y का मान बोलते हैं। इसी को हम लोग भुज कहते हैं, पहला वाला को। यानी बोलेगा कि बिंदु इतना में भुज का मान कितना है, तो आप भुज क्या कितना कहिएगा, तो आप भुज कहिएगा 3। बोलेगा कि बिंदु इतना में कोटि का मान कितना है, तो कोटि आपका 8 होगा। कोटि बराबर कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। अब फिर आगे देखिएगा, आगे ये देखना है कि भुज का दूसरा नाम क्या है। भुज को हम लोग बोलते हैं x निर्देशांक। क्या बोलते हैं, x निर्देशांक। और कोटि को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि को y निर्देशांक भी कहते हैं, y निर्देशांक भी कहते हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अगर इसको हम क्वेश्चन रख देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बना देते हैं, बोलेंगे क्या बोलेंगे कि बिंदु 3,8 का भुज है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर
यानी भुज बोल रहा है, तो भुज भुज बराबर कितना हो जाएगा, पहला वाला को भुज बोलते हैं, तो भुज बराबर हो जाएगा आपका कितना, यानी क्या है यहाँ पर 3 है, तो 3 हो जाएगा। अगर आपको बोलेगा, क्या बोलेगा, भुज ना दे करके बोलेगा कि वाई एक्स निर्देशांक कितना होगा, एक्स निर्देशांक कितना होगा, तो एक्स निर्देशांक भी क्या होगा, इसी को एक्स निर्देशांक भी कहते हैं, 3 होगा। अगर आपको बोलेगा, क्या बोलेगा, भुज ना दे के आपको बोलेगा कोटि, क्या बोलेगा, कोटि, तो कोटि कितना हो जाएगा, कोटि, तो कोटि बराबर कोटि दूसरा वाला को बोलते हैं, तो ये 8 यहाँ पर है ना, तो ये हो जाएगा कोटि। आप अच्छा से समझ चुके हैं इसको। चलिए हम अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। मान के चलते हैं हम, क्वेश्चन आपको ऐसे रहेगा, बिंदु बिंदु -10,6 का इतना का भुज होगा, इतना का भुज होगा, भुज है, तो आपका ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, -10, ऑप्शन बी में दे देगा +10, ऑप्शन सी में दे देगा 6, ऑप्शन डी में दे देगा आपका 4। तो अब देखिए यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है कि बिंदु इतना का भुज, तो भुज पहला वाला को बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं, पहला वाला को बोलते हैं, तो पहला वाला क्या है, -10, तो इसका आंसर क्या होगा, -10। तो -10 किस ऑप्शन में है आपका, -10 ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ये हो गया। आगे देखिएगा, फिर इसको आगे देखना है क्या, कि एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, आपका एक क्वेश्चन और लेते हैं, कहेगा बिंदु 6,8 इतना के, बिंदु इतना के कोटि का मान, कोटि का मान, कोटि का मान होगा, कोटि का मान होगा, मतलब क्या होगा, कोटि का मान होगा। ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए में लिख देगा 6, ऑप्शन बी में लिख देगा 8, ऑप्शन सी में लिख देगा 2, ऑप्शन डी में लिख देगा यानी 14। देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, ये सवाल क्या कहता है आपको, सवाल कहता है क्या, सवाल कहता है कि बिंदु 6,8 के कोटि का मान होगा, मतलब क्या होगा कोटि, तो कोटि एक्स वाला मान को कहेंगे या वाई वाला मान को, अभी अभी हम वहाँ पर समझा चुके हैं कि सेकेंड वाला दूसरा वाला जो मान है वो कोटि है, तो कोटि यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, बी में 8 है, ये मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन आप अच्छा से समझ चुके हैं, आपका दिमाग में डायरेक्ट बैठ जाता होगा। अब आगे हम चलते हैं, तो बच्चों आप अच्छा से समझ चुके हैं सवाल को। देखिए बिल्कुल आसानी के साथ आप सेकेंड में आंसर दे सकते हैं, आप 1 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को देखते हुए आंसर मार दीजिएगा, 1 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन जैसे देखिएगा उसका आंसर मार दीजिएगा। बिल्कुल आप समझ के पढ़िए, लेकिन आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा अंत तक देखिए, और जितना भाग बनाते हैं हम पूरा देखिए, आपको मैथ में 100 में 100 आ सकता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है 100 में 100 आ सकता है। तो देखिएगा आप अगला समझते हैं हम लोग, क्या समझेंगे, कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट, इस नोट पॉइंट से डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। तो पहला पॉइंट याद क्या रखना है, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक, देखिए निर्देशांक का दूसरा नाम नियामक भी है, नियामक, मूल बिंदु का निर्देशांक का दूसरा नाम नियामक भी है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, क्या होता है, 0,0 होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में, बिहार बोर्ड में कई बार पूछ चुके हैं, हमको ऐसा लगता है कि लगातार पूछते हैं, क्योंकि हम लोग हर बैच को पढ़ाते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन हर साल देखते हैं,
हर साल पूछते हैं इस क्वेश्चन को। क्या पूछता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, क्या होते हैं या क्या होता है। तो जिस ऑप्शन में 0,0 रहेगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ये पॉइंट का मतलब इसमें क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। किसी बिंदु की किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कोटि कहलाता है। उस बिंदु का कोटि कहलाता है। कोटि कहलाता है। आपको देखिए यहां पर क्या कहता है सवाल, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। बोलेगा कि क्या कहलाता है, तो आपको बोलना है कोटि कहलाता है। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताते हैं आपको। यहां पर सीधा याद रखना है कि एक्स अक्ष से दूरी अगर सवाल में रहेगा एक्स अक्ष से दूरी, तो हमेशा उसका आंसर कोटि देना है। क्या देना है, कोटि देना है। एक्स अक्ष से दूरी रहेगा तो कोटि देना है। अगर यहाँ पर यहाँ पर एक्स के जगह पर वाई दे दे, वाई अक्ष से दूरी दे दे, तो आप हमेशा भुज देना है। ठीक है, जैसा कि दूसरा पॉइंट में देखते हैं। यहाँ पर अगर ऐसा लिख दे, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का बोलेगा क्या कहलाता है, तो आपको देना है यहाँ पर वाई अक्ष से दूरी है तो भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। उल्टा जाना है, वाई अक्ष रहेगा तो भुज कहलाता है, और एक्स अक्ष रहेगा तो आपको देना है कोटि, और वाई अक्ष से दूरी रहेगा तो देना है भुज। भुज कहलाता है, भुज कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखना है, भुज कहलाता है। आगे देखेंगे हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे अब, अगला पॉइंट में देखेंगे कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष पर स्थित यानी कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष पर या शॉर्ट में इसको लिख देते हैं हम, ऐसे आपका सवाल आएगा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, सवाल कहेगा आपको कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष रहेगा तो एक्स का मान एक्स से होगा और वाई का मान 0 हो जाएगा। निर्देशांक x, 0 होता है। अब इसको देखिएगा, आपको क्या देखना है। अगर कहेगा कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x वहां पर है तो यहाँ भी x होगा, और y वाला जो मान होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर y अक्ष पर स्थित होता तो किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाता पता है, y रहता तो यहाँ पर ये हो जाता y और यहाँ हो जाता 0। ठीक है, जैसा कि अगर यहाँ पर ऐसे बोलता दूसरा पॉइंट में
y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता, तो वहां पर y अक्ष है ना, y अक्ष रहेगा तो x वाला मान 0 हो जाएगा, x वाला मान 0 हो जाएगा और y के जगह पर y ही होता है। ये होता आंसर। क्लियर है? इसको आप लोग समझ चुके हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट समझिएगा। क्या समझिएगा अगला पॉइंट? अगर ऐसा कहे, क्या कहे कि x अक्ष पर स्थित, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का कोटि का मतलब y निर्देशांक। अब यहां पर देखिए, कभी कभी सवाल को घुमा के पूछता है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का कोटि शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। शून्य होता है। कहने का मतलब देखिए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां ये वाला और ये वाला में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर निर्देशांक बोला है तो निर्देशांक x, 0 और यहां पर क्या बोला है? x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का कोटि, केवल कोटि। तो देखिए, ये निर्देशांक में कोटि कौन होगा? सेकेंड वाला कोटि होगा। y वाला मान कोटि होता है, ये भुज होता है, तो कोटि का मान क्या होगा? शून्य होगा। कोटि का मान क्या होगा? शून्य होगा। कोटि का मान शून्य होगा। अगर यहां पर आपको ऐसे दे दे, क्या दे दे? यहां पर y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज, तो अगर यहां पर y अक्ष रहे, y अक्ष, तो ये वाला पॉइंट को देखिएगा, y अक्ष पर बिंदु क्या होता है? 0, y। तो यहां पर बोला है भुज, तो भुज का मान यहां पर क्या है? 0 होता है, यानी 0 का मतलब शून्य होता है। भुज क्या होगा? शून्य होगा। भुज क्या होगा? शून्य होगा। यहां पर x अक्ष रहेगा तो कोटि शून्य होगा, y अक्ष रहेगा तो भुज शून्य होता है। ये पॉइंट सबको याद रखिएगा आप। यहां से डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव आता है और आसानी के साथ आप इसको बता सकते हैं। तो अब चलते हैं हम आगे, आप इसको एक बार देख लीजिए बच्चों। अब हम लोग एक स्लाइड कंप्लीट किए, अब हम लोग सीधे चलेंगे मूल बिंदु पर। क्या चलेंगे? मूल बिंदु पर। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको मिस नहीं कीजिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। मूल बिंदु वाला भी हम कंप्लीट कर देते हैं अभी का अभी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग का टॉपिक क्या होगा? मूल बिंदु की दूरी। मूल बिंदु की दूरी। अब ये टॉपिक हम लोग का चलेगा मूल बिंदु की दूरी। यहाँ पर भी 2-4 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो मूल बिंदु की दूरी में हम लोग का सवाल कैसा रहेगा? मूल बिंदु की दूरी से रिलेटेड सवाल कैसे पूछा जाता है? तो देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल तो ऐसे ही पूछेंगे कि बिंदु x, y की बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? क्लियर है आप? देखिएगा, ये सब ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आंसर निकलता है? जब भी आपका यहाँ पर कोई डाटा दिया हुआ रहे, बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी या मूल बिंदु से दूरी क्या होगी ज्ञात करें, तो यहाँ पर जब भी दूरी निकालेंगे हम, कौन वाला दूरी? मूल बिंदु वाला दूरी, ठीक है। कौन वाला दूरी? मूल बिंदु वाला दूरी। तो दूरी बराबर, इसका सूत्र होता है रूट, यहाँ पर क्या है? x, यहाँ पर y है, तो रूट x² प्लस y²। यही क्वेश्चन डायरेक्ट मैट्रिक में पूछा गया था, ठीक है। जिस ऑप्शन में रूट x² प्लस y² रहेगा वो आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए, इसको आप लोग लिख लिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कभी यहाँ पर x y
को बदल करके डिजिट में देता है। जैसा कि क्वेश्चन आएगा, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु इतना की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो अब देखिए यहां पर जैसे वो बना है सेम ये बनेगा। यहां पर दूरी निकालना है, कौन वाला दूरी, मूल बिंदु की दूरी। तो दूरी बराबर सूत्र होता है √x² प्लस y²। देखिए हमने पहले बताया आप लोगों को, क्या बताया, पहले बताया कि ये वाला मान x का होता है और ये वाला मान y का होता है। तो यहाँ पर ex है, ey है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये x का मान है तो यहाँ पर x है, तो x के स्थान पर 3² है तो स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y है तो ये सेकेंड वाला जो मान है, इस सेकेंड वाला मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4²। अब देखिए यहाँ पर 3 पर स्क्वायर, 3 गुना 3 करेंगे 9, और 4 पर स्क्वायर 4 गुना 4 करेंगे 16 यानी 16। दोनों को जोड़ेंगे 16 और 9 को जोड़ेंगे 25 होगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि रूट के अंदर 25 है, तो इसको ऐसा कर सकते हैं 5 × 5। तो ये यहाँ दो टर्म सेम हो गया, एक 5 बार निकल जाएगा, तो ई हो जाएगा आंसर। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। आप इसको मौखिक कर सकते हैं। जब भी ऐसा रहेगा 3 पर स्क्वायर 9, 4 पर स्क्वायर 16, जोड़ेंगे 25, रूट के अंदर 25 तो 5 निकलेगा। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और मूल बिंदु पर देखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सवाल होगा, बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। कितनी होगी ज्ञात करें, क्या होगी, ठीक है। तो अब देखिए कितना इजी सवाल है। यहाँ पर हम दूरी निकालेंगे, तो दूरी बराबर √x² प्लस y², इसका फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखिएगा, x का वैल्यू, ये पहला वाला x का वैल्यू होता है, दूसरा वाला y का वैल्यू होता है। तो 2 पर स्क्वायर प्लस 3 पर स्क्वायर, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 + 9, यहाँ पर सॉल्व करेंगे 9 और 4 को जोड़ेंगे 13। ये रूट से निकलेगा नहीं, रूट से ये नहीं निकलेगा, ठीक है, ये रूट से नहीं निकलेगा। तो इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अब आप लोग के लिए हम कुछ टास्क देते हैं जो आपको घर में अपना बनाना है, प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पर देखिए सवाल होगा, बिंदु 6,8 की मूल बिंदु से दूरी की, ये बात लिख दीजिएगा, मूल बिंदु से दूरी। फिर अगला सवाल देते हैं, बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, ठीक है। ये सब आप नोट कर लीजिएगा और इसको नोट करके आप बनाइएगा खुद अपने से कि क्या आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, क्या आंसर आपका आ रहा है। एक क्वेश्चन और हम दे देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। सवाल होगा, बिंदु 8,0 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, लिख लीजिएगा ये वाला बात को, ठीक है। एक सवाल और ले लीजिए, बिंदु 12,5 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, आप इसको एक बार कॉपी में नोट करके खुद बनाइएगा और इसका आंसर निकालिएगा। क्योंकि हम
एक पैटर्न बता दिए, इस पैटर्न के आधार पर सबको बना सकते हैं आप। जो रूट से निकलेगा निकाल दीजिएगा, जो नहीं निकलेगा रूट में रख दीजिएगा। कुछ ऐसा होगा डिजिट जो रूट से कुछ निकलेगा, कुछ रूटे में रहेगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कीजिएगा। चलिए इसको आप एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम लोग जो देखेंगे, अब हम लोग का टॉपिक होगा, क्या होगा, टाइप नंबर। हम लोग अब तीसरा में चलेंगे। पहला टाइप में हम लोग क्या पढ़े, पहला टाइप में पढ़े चतुर्थांश संबंधित जितना प्रश्न होगा उसको देखेंगे, उसको देख लिए हम लोग। टाइप नंबर 2 में हम लोग क्या देखें कि मूल बिंदु की दूरी देखें। कोई बिंदु दिया हुआ था, उसकी मूल बिंदु से दूरी हम लोग निकालना सीखे। टाइप नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि दो बिंदु दिया हुआ रहेगा और उसका मध्य बिंदु निकालने के लिए सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हेडिंग होगा क्या, हेडिंग होगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और एग्जाम में जब बैठिएगा तो आप गर्दा उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन का, ठीक है। और प्रैक्टिस कीजिए, आप मौखिक बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मूल बिंदु यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक से सवाल कैसे आएगा। सबसे पहले तो सवाल आ जाता है इस प्रकार कि बिंदुओं A 8,6 और देखिए इससे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते, इसका फॉर्मूला होता है क्या, मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र को देखेंगे हम लोग। तो सूत्र होता है इसका क्या, देखिए यहाँ सवाल में ही हम कर देते हैं सूत्र को। यहाँ देगा बिंदुओं A x1, y1 और B x2, y2। चूंकि इसको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ चुका है इसको डायरेक्ट। बिंदुओं ए का निर्देशांक है, A और B, ये B का निर्देशांक है। बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले या तो यहाँ लिखेगा जोड़ने वाले या लिखेगा मिलाने वाले, जोड़ने वाले या फिर लिखेगा, जोड़ने का मतलब मिलाना, ठीक है। यहाँ लिख सकता है जोड़ने वाले या फिर मिलाने वाले रेखाखंड के, जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर एक समझ गए तो इस पर जितने क्वेश्चन आएंगे सबका आंसर आसानी के साथ आप दे सकते हैं। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर आधारित है। देखिए बिंदु A का x1, y1 और बिंदु B का निर्देशांक क्या है x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जब भी हम मध्य बिंदु निकालेंगे, मध्य बिंदु, तो बराबर होता है, क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, फिर कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। यही होगा इसका आंसर, यही होगा इसका आंसर। इसका मतलब हुआ, ये मतलब हुआ कि यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर होगा 8। तो हम क्या करेंगे, 6, 8, 5, 10, तो 6 और इसको ये वाला डिजिट को ये वाला डिजिट के साथ जोड़ के बटे 2 कर देंगे, 2 से भाग देंगे, फिर कोमा देके ये वाला डिजिट को ये वाला डिजिट के साथ जोड़ के बटा 2 कर देंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप। फिर हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या हो सकता है,
इस क्वेश्चन को देखें हम एक बार देख लीजिए इसको। ये है फॉर्मूला, मध्य बिंदु निकालने का यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, चलिए आगे हम देखेंगे क्या। अब सवाल यहां पर चेंज कर देते हैं। अब सवाल ऐसे भी आता है, देखिए यहां वाला केवल चेंज होगा। अब सवाल बिंदुओं ए यहां पर 8,4 और बिंदु बी का हो जाएगा 6,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो ऐसा जब रहेगा तो हम यहां पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर लिख देंगे ई है x1 y1, x1 बराबर हो जाएगा 8 और ई है x2 y2, तो x2 बराबर हो जाएगा 6, फिर y1 बराबर हो जाएगा, ये दूसरा वाला y वाला मान होता है, पहला y दूसरा y, तो y1 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा 6। अब हमको निकालने बोला है क्या, निकालने बोला है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला अभी हम देखें, क्या देखें कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू सबको रखेंगे, x1 प्लस x2, x1 कितना है 8, x2 कितना है 6, तो यहाँ पर 8 प्लस 6 अपॉन 2, फिर आगे यहाँ कोमा दे देंगे, हम क्या दे देंगे कोमा y1 प्लस y2, यानी y1 y2 4 6 है, तो 4 प्लस 6 अपॉन 2। देखिएगा ध्यान से आप यहाँ पर, यानी ये दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14/2 कोमा और यहाँ पर 4/10/2। अब देखिए ध्यान से, यानी 14 का आधा करेंगे, बटे 2 का मतलब 14 को 2 बराबर भाग में बांटेंगे, तो इसको भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 7,5, ये हो जाएगा आंसर। मध्य बिंदु कितना निकला 7,5। आप अच्छा से इसको समझ चुके हैं, एक बार और गौर से इसको देख लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर एग्जाम में ये डाटा को बदल के भी पूछ सकता है, ये डाटा को बदल के यहाँ पर 8 4 तो 10, 10 2 6 8 दे सकता है, कोई भी यहाँ पर अंक रख सकता है, लेकिन बनाने का नियम यही होगा। अब इसको अच्छा से देखिए, हम फिर आगे चलते हैं। बच्चों अभी हम लोग क्या देखें, हम लोग 3 टाइप का सवाल कर चुके हैं इस चैप्टर में, 3 टाइप पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं, चतुर्थांश हम लोग समझ चुके हैं, उससे क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग फिर क्या देखें, मूल बिंदु की दूरी, उसको भी पढ़ चुके हैं, उसका भी क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखें, क्या देखें कि मध्य बिंदु वाला क्वेश्चन कैसे आता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आसानी के साथ सॉल्व कर लिए हम लोग, उसको भी देख लिए। हम लोग अब देखेंगे चौथा प्रकार का टाइप, यानी टाइप नंबर 4 में देखेंगे कैसा सवाल होगा। तो टाइप नंबर 4 में अब जो होगा, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब टाइप 4 में सवाल होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब इस पर आधारित हम लोग सवाल को करेंगे। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को देखेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग अब देखेंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी में किस प्रकार सवाल होगा, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए और बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा। तो सबसे पहला बात कि इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग, तो सवाल से ही फॉर्मूला बना देते हैं हम लोग। देखिए होगा सवाल क्या, बिंदुओं एक पॉइंट ए दे के रखेगा, x1, y1, बिंदुओं ए और बी,
बी का निर्देशांक दे रखेगा x2, y2। बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम फॉर्मूला को लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, बिंदु, दो बिंदु है, एक ए है एक बी है, यानी कि दो बिंदु है, एक ए है एक बी है। यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, इसके बीच की दूरी, इसके बीच यानी कि इसके बीच की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगी। तो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप यानी कि दूरी यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, लिख देंगे दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, शॉर्ट में लिखेंगे दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दूरी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मतलब x2 दूसरा वाला में पहला वाला को घटा दीजिए और होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस रूटे में, ठीक है, रूट में लेना है, किस में लेना है, रूट में लेना है, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस उसी प्रकार y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। या फिर इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं रूट, क्या लिख सकते हैं, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप दोनों फॉर्मूला में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये भी सही है ये भी सही है। यहाँ 2 वाला से स्टार्ट कीजिएगा तो लास्ट में 1 होगा, फिर 2 वाला से स्टार्ट कीजिए 1 होगा। अगर 1 वाला से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में 2 होगा, 1 वाला स्टार्ट करेंगे तो 2 होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब चाहे तो इसका प्रयोग करें चाहे तो इसका प्रयोग करें। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका यही होगा, क्या होगा, यही होगा या वो होगा। अब देखिएगा ध्यान से, इस सवाल को हम अंक में देते हैं, कैसे आता है। यहां पर देखिए, इसी को हम, आप लोग एक बार देख लीजिए, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इसी टाइप्स का पूछ दिया था, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसको अंक दे करके, अंक में कैसे पूछेगा। तो यहां पर केवल चेंज होगा और यहां पर चेंज होगा। देखिएगा ध्यान से, यहां पर पूछ देगा कि बिंदुओं, क्या पूछेगा, बिंदुओं 2,3 और 4,6 के बीच की दूरी कितनी होगी, के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले, यानी x1 ई है x1 y1, तो x1 बराबर 2 है और x2 बराबर ई है x2 y2, x2 बराबर 4, फिर देखेंगे y1 बराबर है 3, ये y1 का वैल्यू है, और y2 बराबर है 6। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमको निकालना है क्या, दूरी, क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी बराबर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसको बिल्कुल आराम से सॉल्व कर देंगे हम लोग। x2, तो x2 का मान क्या है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y2 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, पर हम आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 4 में 2 घटेगा तो 2 होगा, लेकिन पावर क्या है, 2 है। फिर प्लस में 6 में 3 घटेगा तो 3 होगा, पावर 2 है। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा, यानी 2 पर पावर 2 मतलब 4, 3 पर पावर 2 मतलब 9। इसको देखिएगा, जब इसको देखते हैं हम लोग तो रूट के अंदर 9 4 क्या होगा, 13 हो जाएगा। यही हुआ आंसर आपका। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, ये कोई दिक्कत है नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आप लोग एक बार इसको देखिए, एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में
यहाँ दे सकता है आपको क्या। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुओं यानी 2,3 और यहाँ पर दे देगा 4,2 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए भी हम दूरी जो निकालेंगे तो दूरी बराबर रूट क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम तो पहले एक बार एक क्वेश्चन में लिख चुके हैं, x1 किसको बोलते हैं, x1 y1 x2 y2, तो ये है 2, तो यहाँ पर यानी कि 4 में 2 घटेगा और टू दी पावर 2, फिर 2 में 3 घटेगा, 2 में 3 घटेगा होल टू दी पावर 2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, 4 में 2 घटेगा तो 2 पावर 2 प्लस, अब 2 में -3 घटेगा तो -1 पर पावर 2। अब देखिए यहाँ पर रूट के अंदर यहाँ पर इसको हल करेंगे 4 होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, पावर किस में है, जोड़ा में है, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 पर स्क्वायर 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए रूट में कितना होगा, यानी कि 5 हो जाएगा, ये रूट से निकलेगा नहीं, ये हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको भी आप लोग अच्छा से देख लीजिए। तो बच्चों आपके लिए एक घर के लिए देते हम, आप इसको बनाइएगा, हम दे देते हैं इसको, तो आप देख ही चुके हैं, तो हम दे देते हैं एक क्वेश्चन, आप खुद से अपने से बनाइएगा कि आपसे बनता है या नहीं बनता है, बनता है तो कमेंट कीजिएगा। अब हम दे देते हैं आपको एक क्वेश्चन 4,6 और यहाँ पर 6,7, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को बना करके आंसर बताइएगा। ये हुआ इस चैप्टर का पहला भाग, और कल दूसरा भाग पढ़ाएंगे हम। 2 भाग में ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, 2 क्लास लेंगे इसका, पार्ट 1 पार्ट 2 और पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाजन सूत्र।